है। नबी के नाम पे जिसने भी जान दे दी है, न रोक पाएगा रिज़वां भी उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जुबान दे दी है, न रोक पाएगा रिज़वां भी उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जुबान दे दी है। बड़ी ताज्जुब की बात है, बिलासपुर की मुक़द्दस ज़मीन बाअदब ज़मीन है, पढ़ी लिखी ज़मीन है। ये वो ज़मीन है जिसके हवाले से अक्सर कहा जाता है, अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो भी पहचान लेते हैं। आज बात समझ में नहीं आ पा रही है कि आप बैठे किस अंदाज से और सुनना क्या चाहते हैं। पता नहीं क्या मिजाज है आप लोगों का कि इतनी नातें पढ़ी गई, मनक़बत के शेर पढ़े गए, आपके लब नहीं हिल पा रहे हैं, तो आप कब आप अपने लबों को हरकत करेंगे। मालूम है आपको सुभान अल्लाह का मायना क्या है? सुभान अल्लाह अरबी का जुमला है। सुभान अल्लाह का मतलब हुआ कि अल्लाह तू पाक है। अगर बिलासपुर का कोई इंसान ना कहे अल्लाह तब भी पाक है। दुनिया का कोई इंसान अगर सुभान अल्लाह नहीं बोले अल्लाह तब भी पाक है। मगर अल्लाह का अजीम एहसान है कि अल्लाह का नाम लेने से हम सबकी जुबानें पाक हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप ये लफ्ज बोलते रहे, आप सोचिए कि अल्लाह ने आपके ऊपर कितने एहसान किए, मेरे नबी ने कितने एहसान किए हैं आपके ऊपर। अल्लाह ने पकड़ने के लिए हाथ दिए, देखने के लिए आंख दी, बोलने के लिए जुबान दी, चलने के लिए पैर दिए, और आप अंदाजा लगाएं सूंघने के लिए नाक दी। अल्लाह ने कितने एहसान किए हैं। सर से पैर तक देखें आप अपने आप को कि मेरे नबी ने कितने एहसान किए हैं। अगर पूरी जिंदगी नबी के एहसान का शुक्रिया अदा करते रहे तो मौत आ सकती है, नबी के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हमारी जमात के वो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वो जिम्मेदार लोग जिनके कदमों की धूल को अपने सर का ताज बना करके इनकी मौजूदगी में 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। एहसान की बात आई, कितने एहसान किए। 2 मिनट खामोश रहें, गौर से बात सुन लें। सूफिया फरमाते हैं मदीने शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन पर एक हिरनी दौड़ती भागती हुई आती थी। जैसे ही नबी का गुंबद दूर से सलीब पड़ता, अपने पैरों को रोक लेती, वहीं से आहिस्ता आहिस्ता कदम नबी के गुंबद के करीब बढ़ाती। जैसे ही नबी का गुंबद करीब आ जाता, अदब के साथ बैठ जाती। बैठने के बाद थोड़ी देर रोती थी, रोने के बाद वापस चली जाती थी। तो सूफिया फरमाते हैं ज़ायरीन मदीना से जानते हो ये कौन सी हिरनी है? तो ज़ायरीन मदीना अर्ज करते हैं हम नहीं जानते ये कौन सी हिरनी है। तो सूफिया फरमाते हैं ये उसी नस्ल की हिरनी है जिस नस्ल की हिरनी को मेरे नबी ने शिकारी के जाल से आजाद कराया था। अब आप अंदाजा लगाएं मेरे नबी ने कितने पहले उस नस्ल पर एक एहसान किया, हिरनी को शिकारी के जाल से आजाद कराया। पूरी नस्ल हिरनी की नबी के उस एहसान को मानती है और दिल से मोहब्बत करती है। हमारे और आपके ऊपर कितने एहसान किए जी, बेशक कितने एहसान किए। तो जिस अल्लाह की आप तारीफ नहीं कर सकते, जिस आका हुसैन का जिक्र होता हो और दीवाना खामोशी के साथ सुने, ये बिल्कुल नहीं हो सकता जी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप सुभान अल्लाह बोले, इसमें 2 फायदे हैं। आप कहेंगे मौलाना लोग अक्सर सुभान अल्लाह के लिए क्यों कहते हैं? भाई खाली दामन लेकर के आए हैं, कुछ लेने के लिए आए ना आका हुसैन की महफिल में, भाई कुछ मिले हमें, आका हुसैन कुछ अता करें। बात आपको बता दूं, सुभान अल्लाह की वो तासीर है जब इंसान हुए जमीन पर सुभान अल्लाह कहता है तो जमीन और आसमान के दरमियान जो जगह खाली होती है अल्लाह अपनी रहमत से उनको भर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। इसमें 2 फायदे हैं। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो नेकियों में इजाफा, दूसरा पढ़ने वाले की हौसला अफजाई। अब मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी मिसाल देके समझा दूं और मैं इससे वापस हो जाऊं। आप कभी मेरे घर पर मेहमान बनकर आए, आप मुझसे बात करना चाहें, मैं आपकी बात पर जी जी ना कहूं तो सच्ची बताइए आपको कैसा लगेगा? आप यही तो कहेंगे कि मौलाना हमारी बात तवज्जो से सुन नहीं रहे।
अगर सुनते होते तो जी जी कहते, है कि नहीं? ऐसे लोगों के सामने बात करने से क्या फायदा? तो जब आपको तकलीफ हो सकती है तो मैं तो शहीद आजम आका हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ, जिनके नाम पर दुनिया के तमाम सुन्नियों की जान कुर्बान हो जाए, जिनके नाम पर दुनिया के तमाम सुन्नियों के बच्चों की जान कुर्बान हो जाए, उस नाम पर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो कसम खुदा की आप कभी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते। मैं तो पूरी दुनिया से कहता हूँ जो आका हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जो आका हुसैन से नफरत करता है हसन रज़ा उसके पूरे खानदान से नफरत करता है। आका हुसैन की बारगाह में 4 मसले सुन ले, मेरे आका हुसैन की शान देखे, शहरों में लाजवाब है बस्ती हुसैन की। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए, और कह दीजिए सुभान अल्लाह। के शहरों में लाजवाब है बस्ती हुसैन की, दुनिया में बेमिसाल है हस्ती हुसैन की, जो चाहते हो मांग लो मेरे शब्बीर हैं करीब, जन्नत है यारो आज भी सस्ती हुसैन की, सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। चाहते हो मांग लो मेरे शब्बीर हैं करीब, जो चाहते हो मांग लो मेरे शब्बीर हैं करीब, जन्नत है यारो आज भी सस्ती हुसैन की। तो किसी शायर ने कहा था कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के दे, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, तू भी हुसैन में आंसू बहा के दे, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। हजरात वक्त काफी हो चुका है, मैं आपको बता दूं अंजुमन मुहिब्बाने शहीद आजम मोहल्ला टांडा जदीद बिलासपुर के वो तमाम अरकान कमेटी ने जिन जिन हजरात का इंतखाब किया था बेहमदिही ताला, वो कुछ ही लम्हों के बाद मेरे नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। उनका नाम सुनने पोस्टर में आपने पढ़ा होगा, आइए एक मर्तबा मेरी जुबान से सुन लें। आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, हिंदुस्तान की वो अनमोल शख्सियत, हिंदुस्तान की वो मशहूर शख्सियत, हिंदुस्तान की वो मकबूल शख्सियत जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलकी आला हजरत, मुजाहिद इस्लाम, उस्ताद उलमा, औलाद गौसे आजम, नवासे रसूल, चमने ज़हरा के फूल, हुजूर सैयद इरफान रसूल, कादरी रज़वी बरकाती हल्द्वानी उत्तरांचल की आमद कुछ ही लम्हों के बाद मिंबर नूर पर होने वाली है। उन्हीं के साथ साथ पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम, औलादे गौसे आजम, नवासे रसूल, चमचे ज़हरा के फूल, हुजूर सैयद सलीम रज़ा कादरी, उनकी आमद कुछ ही लम्हों के बाद मिंबर नूर पर होने वाली है। वहीं पर बहड़ी की मुक़द्दस ज़मीन पर रहकर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों का सफर करने वाला वो कीमती लहजा जिनको दुनिया शहंशाहे तरन्नुम, मालिके तरन्नुम, शारे मुल्के हिंदुस्तान जनाबे वसीम अज़हर बहड़ी बरेली शरीफ के नाम से जानते हैं, उनकी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद मिंबर नूर पर तशरीफ लेकर के आने वाले हैं। आइए हज़रात में बगैर किसी ताकीर के नबी की नात और मनक़बत के अशार पढ़ने के लिए, और काफी देर से अपने माथे की निगाहों से आप देख ही रहे हैं हमारी जमात के वो जिम्मेदार सनाखान मुस्तफा, वो जिम्मेदार खुतबाए अहले सुन्नत, वो जिम्मेदार आइम्माए मसाजिद, वही जिम्मेदार तलबाए किराम इस मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आप अपने माथे की निगाहों से इन तमाम उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें, ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी, अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। आइए हज़रात हुक्म की तामील करते हुए नबी की बारगाह में या आका हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए मद्दाही रसूल बाक़े तैयबा के फूल तूतिए चमनिस्तानी रज़ा हज़रत बिस्मिल रज़ा से गुजारिश करूंगा कि वो मैं पढ़ाएं अपने अशार से हम तमाम सामईन के क़ल्ब व जिगर को जिल्ला फरमाएं। बस इस शेर के साथ इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं।